और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया, जहां राहुल गांधी के खाट पंचायत शुरू हो गई है। और राहुल की खाट पंचायत यानी कि किसानों से और दूसरे लोगों से वो खाट पर बैठकर बातचीत करेंगे। ये किसान यात्रा है, किसानों से मुलाकात करेंगे। और राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू हो चुकी है, 25 दिनों की यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, खाट पंचायत करेंगे और खाट पर चौपाल लगाएंगे। 25,000 किसानों का दुख दर्द सुनने का कार्यक्रम है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। तो यूपी में अब कांग्रेस ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी अभियान पर इस वक्त देवरिया में हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले देवरिया से शुरू होकर राहुल की ये किसान यात्रा दिल्ली तक आएगी। इस दौरान राहुल मुख्य रूप से किसानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये जो चर्चा होगी राहुल गांधी की, वो खाट मतलब चारपाई पर बैठकर वो चर्चा करेंगे। और 2 आश्वासन तो कांग्रेस की तरफ से दे ही दिए गए हैं। वो पहला कर्ज माफ़ी का है और दूसरा बिजली के बिल आधा करने का है। तो 9 अक्टूबर तक चलने वाली ये यात्रा राहुल गांधी की होगी। किसानों से जगह जगह मिलेंगे। करीब 25,000 किसानों से मुलाकात करने का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कार्यक्रम है। और न सिर्फ किसानों के साथ चर्चा करेंगे राहुल, बल्कि उनकी दुखती हुई रग पर हाथ भी रखेंगे, मरहम लगाने का आश्वासन देंगे। और ये सब चुनाव की तैयारियों के लिए हो रहा है, चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है। कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारियां की हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा दल भी राहुल के साथ चल रहा है इस यात्रा में। और इन लोगों के पास, इन कार्यकर्ताओं के पास पीले रंग का एक बैग होगा जिसमें किसान मांग पत्र, एक मोबाइल स्टिकर और एक दीवार पर लगने वाला स्टिकर रहेगा। गाड़ी के आगे है साथ में। जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, जाकर किसानों को ये फॉर्म बांटे गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर गए हैं, किसानों से मिले हैं, उन्हें यूपीए सरकार में कर्ज माफ़ी के फैसले के बारे में बता रहे हैं। किसानों को बिजली बिल आधा करने का वादा कर रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। विक्रांत, उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनज़र ये यात्रा कितना असर डाल पाएगी और किस तरह से ये यात्रा शुरू हुई है, आगे बढ़ रही है विक्रांत? देखिए, 27 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। 2007 में 2012 में राहुल गांधी ने मैसिव कैंपेन किया था, लेकिन असफलता हाथ लगी थी। इस बार पीछे रणनीतिकार जो है, जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम किया, कभी नीतीश के साथ काम किया, वो अपनी नई रणनीति के साथ राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी निकले हैं। सबसे पहले उन्होंने किसान मांग पत्र को लॉन्च किया है। किसानों से कहा है कि मैं लिखित वादा करता हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कर्जा माफ होगा और किसानों का बिजली का बिल हाफ होगा। ये मांग पत्र किसानों को सौंप दिया है। उसके साथ साथ हिंदू कार्ड भी खेला जा रहा है। एंटनी कमेटी ने कहा था कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी मुस्लिम शिकायत के चलते हारी है, इसलिए राहुल गांधी इस वक्त नाथ बाबा के मंदिर गए, शिवलिंग है, यहाँ पर कोटा काशी कहते हैं उसको, वहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस मैदान में घास सभा होनी है वहाँ पर बली का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो सारे तौर तरीके, सारे सियासी रणनीति कांग्रेस अपना रही है, लगा रही है। तो उसको लगता है कि अगर आज नहीं रोका तो आगे 2019 में उसको दिक्कत होगी। विक्रांत, हम यहाँ पर आपको रोकना चाह रहे हैं क्योंकि आप इस यात्रा के साथ चल रहे हैं और आपने एक रिपोर्ट भी वहाँ से भेजी है। तो कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। राहुल गांधी की खाट पंचायत में गाने आप सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरीके से बेहाली है उसको लेकर के गाने हैं। यहाँ पर स्थानीय चीजें, स्थानीय गाने नहीं है। यहाँ पर बैंड पार्टी है, जैसा कि आपने कभी केजरीवाल की रैलियों में देखा होगा। तो बदलाव करती हुई कांग्रेस दिख रही है अपने प्रचार के तरीके में। आखिर पीके जो आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास नजारा आपको दिखाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं पोस्टर लेकर और उनके गले में कुछ खास चीजें तो शायद ये आपने नहीं देखा होगा या अमूमन गांव में ऐसा सोचते नहीं लोग। लेकिन ये क्या है? ये आलू, टमाटर, ये क्या, जीरा, दाल, गेहूं, नमक भी, ये सब कहाँ ले घूम रहे हैं आप?
हम इसलिए कि राहुल गांधी से, हम नेताजी से बताना चाहेंगे कि हम लोग अपने खेत में बहुत दिक्कत से फसल पैदा करते हैं। कभी पानी बिना जल जाता है और कभी पानी से गल जाता है। इसके बावजूद हम लोग को जब बेचने जाते हैं तो लेवी को उचित दाम नहीं मिलता है। इसलिए हमारा ये जो कंपनी से हम बिया लाते हैं खाद। आपने बताया आपको कि गले में डालो टमाटर, प्याज, ये सब पूरा खाना लेके चल रहा आप एक टाइम? हाँ, ये दिखाने के लिए कि हमारे खेतों में ये सब इतना फायदा हो। सिखाया है क्या? नहीं सिखाया नहीं, हम अपनी दिक्कत बता रहे हैं, किसानों की दिक्कत बता रहे हैं। अच्छा, ये बोर्ड देख लीजिए, इस बोर्ड में चीजें लिखी हुई हैं, किस रेट पर है और कितनी महंगी हो गई है, किसान को कितना मिलता है यहाँ पर लिखा है, और कितना अंकल चिप्स बिकता है 500 रुपए किलो आपने लिख दिया। जी। और आपके गले में बड़ी वीआईपी चीजें, मतलब जी कंपनी मेड है, वो किसान मेड है, आप कंपनी मेड। तो किसान मेड और कंपनी मेड, वो दोनों चीजें जो है उसकी झांकी यहाँ पर है। जी, क्या क्या है आपके पास? ये बीज है 400 रुपये किलो धान का, ये अंकल चिप्स है 500 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो मिलता है। तो संसद में लोग माला पहन के जाते हैं, कहते बड़ा महंगा है किसानों का। अंकल चिप्स पर कभी बहस नहीं होती है। टमाटर 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, बड़ा महंगा है। प्याज 100 रुपये किलो, बड़ा महंगा है। और 500 रुपया उसका जो लिक्विड है वो महंगा नहीं है, वो कंपनी मेड हो गया। आप देख सकते हैं ये कंपनी मेड मामला है और ये किसान मेड मामला है। यानी ये बताना ये चाह रहे हैं इस झांकी के जरिए कि किसान चीजों को कितने में बेचता है, उसको कितना मिलता है, और उससे जब प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो कितना महंगा मिलता है और उसका किसान को कोई फायदा नहीं होता है। और ये लोग कह रहे हैं कि इस मामले में राहुल गांधी से बात करेंगे और कहेंगे कि देश में बदलाव होना चाहिए। तो इस यात्रा का उद्देश्य किसानों को आकर्षित करना है, किसानों के बीच जाना है। और राहुल गांधी निकल चुके हैं। 25 दिन की ये यात्रा है, देवरिया से शुरू हो गई है। किसान हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए ये एक बड़ा दांव चला है। किसानों के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगभग 25 दिन तक रहेंगे और हजारों किसानों से मिलने का यहाँ पर कार्यक्रम है। किसानों की स्थिति, कांग्रेस का यह आरोप है कि किसान बदहाल और असहाय महसूस कर रहे हैं मोदी के राज में, और मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से गांवों की उपेक्षा हुई है, किसानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो कांग्रेस उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो देवरिया से शुरू हो चुकी है राहुल गांधी की ये किसान यात्रा और यहाँ पर हम बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लिए चलेंगे किस तरह से इसके उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अब से कुछ देर पहले उनकी ये यात्रा देवरिया से शुरू हो चुकी है और वहाँ पर किसानों को एक फॉर्म बांटा जा रहा है जिसमें कुछ वादे भी कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किसानों की बिजली के आधे बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं, देखिए। अरे हाथ हटाओ भैया। हाँ किसानों को बिजली बिल आधा करने का वादा कांग्रेस की तरफ से है। घर घर जाकर यूपीए सरकार में कर्ज माफी के फैसले के बारे में बताया जा रहा है। यात्रा देवरिया से शुरू हुई है, दिल्ली तक जाएगी।